पिछले क्लास में हम लोग गियर के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी हम लोग डिस्कसिंग कर रहे हैं कि गियर ट्रेन के बारे में। गियर ट्रेन क्या होता है? टू और मोर गियर आर मेड टू मेस विथ ईच अदर टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन shaft टू अनदर shaft। ओके, तो दो और मोर गियर्स अगर पावर को ट्रांसमिट कर रहा है एक shaft से दूसरे shaft तक, तो हम इसको कहते हैं गियर ट्रेन। Such a combination is called gear train or train of two-ted wheels। जो व्हील्स का टीथ होता है। गियर ट्रेन में consist of spur gear, bevel gear और spiral gears too। इस गियर ट्रेन्स का कुछ टाइप्स होता है। The following are the different types of gear trains depending upon the arrangement of wheels। तो चार टाइप का हो गया: सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन एंड द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो अभी हम लोग समझेंगे सिंपल गियर ट्रेन के बारे में। Simple gear train is when there is only one gear on each shaft. There is a one shaft and the only one gear on each shaft. Then it is called simple gear train। ले ले क्या क्यूट था ये ले जा हेलो। छोड़ दो हो जाएगा मेरा यही है ना। तो सिंपल गियर ट्रेन डायग्राम थोड़ा समझ लीजिए। ये तीन तरह का हम लोग देखे हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका ड्राइवर गियर, जो आपका ये shaft के ऊपर है। और ये हो गया ड्रिवन गियर। ठीक है, इस तरह ड्राइवर गियर, मिडिल में हो गया आपका आइडियल गियर, एंड देन 3 नंबर गियर इज द ड्रिवन गियर। ओके, तो डायग्राम के ऊपर हम लोग स्पीड रेशियो कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए ये हो गया एक ड्राइवर गियर। तो इसका अगर स्पीड होगा आप लोगों का N1 और इसका स्पीड होगा N2, तो ये यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि स्पीड ऑफ गियर 1 जो ड्राइवर गियर है उसको N1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्पीड ऑफ गियर 2 N2 जो ड्रिवन होगा, और ये आपका T1 होगा आपका नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 1। गियर 1 का अगर नंबर ऑफ टीथ T1 होगा और गियर 2 का T2 होगा, तो स्पीड रेशियो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि स्पीड ऑफ ड्राइवर गियर बाय स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर गियर। ओके, ये जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, ऊपर अगर स्पीड ड्राइवर स्पीड बाय स्पीड ड्रिवन होगा तो ऊपर चला जाएगा आपका नंबर ऑफ टीथ ड्रिवन बाय नंबर ऑफ टीथ ड्राइवर। तो ऐसे क्या क्या होगा, नम स्पीड ऑफ ड्राइवर गियर क्या था N1, और नंबर ऑफ स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर was N2। तो स्पीड होगा आपका N1 बाई N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन बाई नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर T2 बाई T1। ठीक है, ये आपका ड्रिवन का होगा। ठीक है, तो T2 बाई T1, द रेशियो ऑफ स्पीड of the driven of the speed of driver is known as train value। ट्रेन वैल्यू कैसे निकलेगा? ट्रेन वैल्यू अगर निकलना होगा तो ये स्पीड रेशियो का जस्ट ऑपोजिट होगा। मतलब N2 बाई N1 इज इक्वल टू T1 बाई T2। ओके, जस्ट ऑपोजिट, स्पीड रेशियो का ऑपोजिट हो जाएगा आपका ट्रेन वैल्यू। ये हो गया सिंपल गियर ट्रेन डायग्राम। सिंपल गियर ट्रेन ये हो गया सिंपल गियर ट्रेन, ये डायग्राम हो गया। और इसका स्पीड रेशियो कैलकुलेशन हम लोग ऐसे निकलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जो बी का था, जो बी मेरा था यहाँ पे, ये जो बी है, तो ये मिडिल में हम लोग लगा दिया आइडियलर गियर। क्या करता है ये आइडियलर गियर? आइडियलर गियर हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये अगर लगा दिया तो स्पीड रेशियो कैलकुलेशन कैसे निकलेगा? मान लीजिए N1 स्पीड ऑफ द ड्राइवर। ठीक है, स्पीड ऑफ द ड्राइवर N1, और ये हो गया आपका इसका अगर हो जाएगा N2 तो ये हो जाएगा N3। स्पीड 1 2 3 स्पीड हो गया। ठीक है, और
टीथ हो जाएगा आपका T1 T2 T3। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ऐसे ही लिखा है कि इंटरमीडिएट गियर नंबर ऑफ टीथ और इंटरमीडिएट गियर T2 एंड T3 नंबर ऑफ टीथ और ड्रिवन और फॉलोअर गियर। तो नंबर 3 गियर इज ड्रिवन गियर। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, पहले N1 और N2 को पकड़ेंगे तो स्पीड रेशियो हो जाएगा। पहले ही हम लोग समझे थे कि N1/N2 इज इक्वल टू T2/T1। ठीक है, अभी सिमिलरली इंटरमीडिएट गियर 2 इन मेश विद द, आप लोग को सुनाई दे रहा है ना? हेलो? सर आवाज ज्यादा नहीं आ। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है अभी? ठीक है, हेलो? यस सर अभी ठीक है। तो ऐसे हाँ सर ठीक है। अभी स्पीड रेशियो यहाँ पे इतना तो पता चल गया कि N1/N2 इज इक्वल टू T2/T1 हो गया। अभी सिमिलरली अगर 2 नंबर गियर यहाँ पे इंटरमीडिएट गियर आ चुका है, तो इसका क्या होगा? आपका गियर 2 इन मेश विद द ड्रिवन गियर 3। लास्ट गियर ऑलवेज विल बी द ड्रिवन गियर, सो ड्रिवन गियर 3, देयरफॉर द स्पीड ऑफ दोज टू गियर्स क्या होगा? N2/N3 इज इक्वल टू T3/T2। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग करते हैं हम लोग ये दोनों का, तो N1/N2 इंटू N2/N3, ये जो दो हो गया आपका स्पीड रेशियो वाला, और इज इक्वल टू T2/T1 इंटू T3/T2। तो T2 एलिमिनेट हो जाएगा, N2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या निकलेगा स्पीड रेशियो का फॉर्मूला? N1/N3 इज इक्वल टू T3/T1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना पूरा? ये आपका दूसरा वाला में इस ऐसे ही आपको निकलेगा तीसरा वाला भी। ठीक है, तो पहले ये N1 N2 का निकलेंगे, फिर N2 N3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ये आ जाएगा। सिंपल है। गियर ट्रेन यूज हम लोग कहाँ करते हैं? गियर ट्रेन का यूज करते हैं ऑलमोस्ट ऑल machines which are dealing with the mechanical power. Some of the places where gear trains are used are engines, lathe machine, clocks, gearbox एंड ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल में हम लोग ये यूज करते हैं गियर ट्रेन। अब देखो ये कॉम्पाउंड गियर ट्रेन जो दूसरा वाला था, कॉम्पाउंड गियर ट्रेन क्या होगा? when there are more than one gear on a shaft, this is called compound gear train. मान लो कि ये एक गियर है एक शेफ्ट के ऊपर, ये दूसरा गियर है एक ही शेफ्ट के ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड गियर। ये देखो आपका जो मिडिल में है आइडलर गियर, ये फिर से 3 है गियर है एक ही शेफ्ट के ऊपर, तो ये भी हो जाएगा कंपाउंड गियर। ये तो सिंपल गियर मतलब ये तो आउटपुट गियर है, ड्रिवन गियर है, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये है आपका कंपाउंड गियर। एक टोटल चीज को कहते हैं हम लोग गियर ट्रेन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डायग्राम के ऊपर। तो कंपाउंड गियर ट्रेन में द गियर 1 इज ड्राइविंग गियर माउंटेड ऑन shaft A। क्या लिखा है? द गियर 1 इज ड्राइविंग गियर माउंटेड ऑन shaft A। ये ड्राइवर गियर shaft A के ऊपर माउंटेड है। गियर 2 गियर 3 आर कंपाउंड गियर, गियर 2 एंड गियर 3 आर कंपाउंड गियर which is mounted on shaft B। ठीक है, गियर 4 एंड गियर 5 also compound gear which are mounted on shaft C। gear 4 and gear 5 and gear 6 are driven gear, the last gear, so it is mounted on shaft D। इतना तक क्लियर है? अभी स्पीड रेशियो इसका कैलकुलेशन करेंगे। सेम है, N1 स्पीड ऑफ ड्राइविंग गियर 1, T1 नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन गियर 1। ये 1 का पहले समझ लो कि N1 तो स्पीड हो गया आपका गियर 1 का, T1 हो गया आपका नंबर ऑफ टीथ गियर 1 का। ऐसे ही सिमिलरली N2 N3 से N6 तक पूरा हो जाएगा आपका स्पीड रेस्पेक्टिव गियर्स इन आरपीएम। T2 T3 इतना तक चलते चलते T6 तक नंबर ऑफ टीथ ऑन रेस्पेक्टिव गियर्स। ठीक है, ये हम लोग क्या क्या मेजर करेंगे? पहले ये स्पीड और टीथ, फिर आएगा आपका स्पीड कैलकुलेशन जैसे किए थे। ठीक है, पहले देखो स्पीड रेशियो क्या लिखा है? N1 पहले सिंस गियर 1 मेश विद गियर 2, ये गियर 1 गियर 2 के साथ
घूम रहा है, ठीक है, गियर 1 घूम रहा है गियर 2 के साथ, तो हम लोग ऐसे स्पीड रेशियो निकलेंगे N1/N2 = T2/T1 driven by driver, T2/T1. Similarly गियर 3 and 4, गियर 3, गियर 3 किसके साथ घूम रहा है, गियर 4 के साथ, गियर 3 घुमा रहा है गियर 4 को यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे स्पीड और टीथ के, N3/N4 = T4/T3, एंड सेम N5 और N6 हो रहा है, N5 को घुमा रहा है, N5 घुमा रहा है N6 को, तो स्पीड रेशियो होगा N5/N6 = T6/T5। अब हम लोगों के पास आ गए 3 इक्वेशन, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1 2 3, it will be N1/N2 into N3/N4 into N5/N6 = T2/T1 in multiplying with T4/T3 and T6/T5। yes, हो गया। तो since 2 and 3 mounted on one shaft B, अभी देखो क्या हो गया है, ये 2 and 3 एक ही shaft के ऊपर है, तो ये स्पीड क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे तो आपका कुछ कुछ एलिमिनेट हो नहीं रहा है, ठीक है। तो 2 and 3 माउंटेड ऑन shaft B, तो अगर shaft B के ऊपर 2 and 3 माउंटेड होगा तो ये दोनों का स्पीड सेम ही होगा। तो स्पीड अगर सेम हो रहा है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं N2 = N3। तो ये N2 की जगह हम लोग बिठा दे क्या, N3, तो N3 एलिमिनेट होगा, ठीक है। ऐसे ही ये 4 और 5 जो कंपाउंड गियर है, 4 और 5, ये 4 और 5 है ऊपर, एक ही शेफ्ट के ऊपर है, तो इसका स्पीड भी हो जाएगा आपका इक्वल और सेम। तो ये सेम होगा तो स्पीड बराबर हो जाता है, तो N4 = N5। तो हम लोग इसके जगह N4 की जगह बिठा देंगे N5, तो ये N5 हो जाएगा आपका एलिमिनेट, जैसे हो रहा है N5 एलिमिनेट, और N3 एलिमिनेट, बचेगा क्या, N1/N6। तो N1/N6 = हो जाएगा T2 × T4 × T6/T1 × T3 × T5, ठीक है। तो इससे कि हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग ये लेके चलेंगे कि स्पीड रेशियो ऐसे, स्पीड ऑफ द फास्ट ड्राइवर गियर क्या होगा, N1, स्पीड ऑफ द फास्ट ड्राइवर गियर, जो पहले आएगा वो ड्राइवर गियर होगा, जो लास्ट में जाएगा ड्रिवन गियर होगा। तो स्पीड ऑफ द लास्ट ड्रिवन बाय स्पीड ऑफ द लास्ट ड्रिवन गियर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवेंस, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवेंस। तो ये 2 4 और 6 ड्रिवन है, 2 ड्रिवन है, जो 1 ड्राइवर है, ठीक है। तो 4 हो जाएगा आपका ड्रिवन, और 6, 4 ड्रिवन है, 4 ड्रिवन है, और 6 भी ड्रिवन है, 6 तो ड्रिवन है ही। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवेंस बाय प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइवर गियर, ओके। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि स्पीड रेशियो क्या होता है। स्पीड रेशियो होता है स्पीड ऑफ द फर्स्ट ड्राइवर बाय स्पीड ऑफ द लास्ट ड्रिवन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवेंस गियर बाय प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइवर्स गियर। कंपाउंड गियर ट्रेन हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन हम लोग वैसे तो बहुत सारा मशीन में यूज करते हैं, लेद मिलिंग मशीन में तो यूज होता ही है, और स्मॉलर स्केल प्लास्टिक गियर ट्रेन्स आर फाउंड इनसाइड द डीवीडी रिकॉर्डर्स। पहले जो होता था डीवीडी रिकॉर्डर्स, उसमें प्लास्टिक गियर ट्रेन हम लोग यूज करते थे। अब ये नंबर 3 हो जाएगा आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड गियर ट्रेन है आपका दो गियर जो कोएक्सियल होगा। तो सिंपल थिंग्स यही है कि ये कोएक्सियल होगा, ये दो सेंट्रल लाइन कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होगा, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्टेड गियर ट्रेन आर सेम as compound gear train expect the axis of the shaft which first and last gear mounted coincide। ये भी एकदम सेम कंपाउंड गियर की तरह ही होता है, बस यही एक मतलब ये है कि फर्स्ट गियर और लास्ट गियर जो जहाँ पे माउंटेन होता है इसका ये कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो इन द अबव गियर अरेंजमेंट, ये जो आपको ये अगर देखेंगे टॉप व्यू, ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये
with the shafts, the first and last gear of the arrangement, you can see easily there are central liner coincide. ठीक है, अब मान लो ये डायग्राम। फर्स्ट देखो कि ये गियर 1 ड्राइव्स द गियर 2। ये गियर 1 गियर 2 को घुमा रहा है, तो गियर 1 ड्राइव्स द गियर 2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन तो अपोजिट ही हो रहा होगा हमेशा, अगर आइडियल गियर यूज हम लोग नहीं करेंगे तो ये गियर अपोजिट ही घूमेगा। सिंस द गियर 2 एंड गियर 3 माउंटेड ऑन द सेम shaft, ठीक है, ये कंपाउंड गियर हो जाएगा आपका। सेम shaft, therefore they form a compound gear and the gear 3 will rotate the same direction as the gear 2। गियर 3 will rotate the same direction। गियर 2 अगर ये डायरेक्शन में घूमेगा तो गियर 3 भी ये सेम डायरेक्शन में घूमेगा और इसका स्पीड भी होगा सेम। तो कहाँ थे, rotate the same direction of as that of the gear 2। the gear 3 which is now the second driver, गियर 3 अगर अभी तो हो जाएगा आपका ड्राइवर गियर, किसको घुमा रहा है, 4 को, ठीक है। तो गियर 3 ड्राइव्स द गियर 4, जैसे मैं बोला ऐसे लिखा है, और द लास्ट ड्रिवन और फॉलोअर गियर लास्ट गियर इन द सेम डायरेक्शन दैट ऑफ गियर 1। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी देखो कि T1 जैसे हम लोग निकले थे, इसमें थोड़ा एक अलग चीज है, जो है आपका पिच सर्कल रेडियस हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, अब T1 पहले जितना है, T1 है आपका नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर 1। R1 इज द पिच सर्कल ऑफ रेडियस। R1 क्या होगा आपका पिच सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ गियर 1। ठीक है, और N1 है जो जैसे हम लोग पता है, तो N1 तो है ही आपका स्पीड ऑफ गियर 1 आरपीएम में। सिमिलरली जैसा है आपका T2 T3 T4 गियर 1 का, सॉरी गियर 2 गियर 3 और गियर 4 का R2 R3 R4 pitch circle radius of respective gears, and the N2 N3 N4 respect speed of the respective gears in RPM 2 3 और 4 का। और ये आपको देखो कि कोएक्सियल शेफ्ट्स है, ये शेफ्ट कोइंसाइड करेगा। अगर ऐसे कुछ डायग्राम होगा तो इसको हम लोग कंपाउंड गियर नहीं, हम लोग बोलेंगे रिवर्टेड गियर। ठीक है, अभी ये देखो, सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द shafts गियर 1 एंड गियर 2, ये जो दिख रहा है गियर 1 एंड गियर 2 shafts का जो आपका सेंट्रल लाइन है, और गियर 3 एंड गियर 4 का सेम है ना। 1 और 2 का, 3 और 4 का रेडियस आपका सेम है शेफ्ट का। तो ये हो जाएगा आपका, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3 प्लस R4। 1 और 2 का डिस्टेंस बिटवीन सेंटर शेफ्ट्स गियर 1 एंड गियर 2 एंड गियर 3 एंड गियर 4 आर सेम। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच गियर, नंबर ऑफ टीथ ऑफ ईच गियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज सर्कमफेरेंस और रेडियस, मतलब जो होता है आपका पूरा जो सर्कमफेरेंस और रेडियस होता है। तो नंबर ऑफ टीथ जो होगा ऑन ईच गियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज सर्कमफेरेंस और रेडियस। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T3 प्लस T4। भाई ये दो इक्वेशन निकला है। तो स्पीड रेशियो हमको कैसे करे थे इसका, स्पीड ऑफ द फर्स्ट ड्राइवर बाय स्पीड ऑफ द लास्ट ड्रिवन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ ड्राइवर। तो स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा आपका, N1 बाई N4 इज इक्वल टू T2 इंटू T3 बाई T1 इंटू T2 इंटू T4। ड्रिवन है 2 और 4, ड्राइवर है आपका 1 एंड 3, तो T1 इंटू T3। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवर्टेड गियर स्पीड रेशियो। एंड द लास्ट वन इज एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या होता है, एज द नेम सजेस्टेड। अच्छा, रिवर्टेड गियर हम लोग, एक बात था, रिवर्टेड गियर हम लोग यूज करते हैं स्पीड रिड्यूसर के बाद में। ठीक है, तो स्पीड रिड्यूस हम लोग जहाँ पे करना पड़ता है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं रिवर्टेड गियर। ओके,
एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, एपिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी गियर के चार चार से घूमना है ऐसे पूरा, ठीक है, ये भी गियर घूम रहा है, ये भी गियर घूम रहा है, तो अंदर पूरा के पूरा गियर सेटअप घूम रहा है। तो एज द नेम सजेस्टेड इज अ टाइप ऑफ गियर ट्रेन in which at least axis of one of the participating gear shafts rotates with the respect to others। अगर एक घूमेगा तो पूरा ये घूम रहा है, तो इस टाइप का गियर को हम लोग कहते हैं कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ये कहाँ पे यूज होता है, ये एप्लीकेशन यूज होता है बैक गियर ऑफ द लेथ डिफरेंशियल गियर्स, ऑटोमोबाइल्स में, होस पाइप में, पुली ब्लॉक्स और रिस्ट वॉच में हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। बताओ कहीं पे अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है तो। हेलो। यस सर। तो मोट समझ में थोड़ा थोड़ा आया कि क्या है क्या नहीं है गियर ट्रेन। सर वो कंपाउंड यस गियर सर। ट्रेन वो बता दीजिए ना। कंपाउंड गियर ट्रेन, कहाँ प्रॉब्लम है कंपाउंड गियर ट्रेन में, कहाँ गया कंपाउंड गियर ट्रेन। ये है कंपाउंड गियर ट्रेन। अगर एक ही शेफ्ट के ऊपर अगर 2 या 3 गियर आ जाएगा तो हम लोग इसको कहते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। ठीक है, वन और मोर देन वन गियर ऑन ए shaft इज कॉल्ड कंपाउंड गियर ट्रेन। अभी ये हो जाएगा आपका डायग्राम। मान के चलिए अगर ए नंबर 1 गियर शेफ्ट ए के ऊपर है और गियर 2 एंड गियर 3 कंपाउंड गियर आर माउंटेड ऑन शेफ्ट बी। पहले अब देखिए कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरा एकदम डायग्राम के साथ देखिए। 2 और 3 गियर है आपका शेफ्ट बी के ऊपर, 4 5 गियर है आपका शेफ्ट सी के ऊपर, और नंबर 6 गियर है डी के ऊपर। वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि इन ए कंपाउंड गियर ट्रेन ऑफ गियर्स गियर 1 इज ड्राइविंग गियर माउंटेड ऑन शेफ्ट ए। ठीक है, गियर 2 and gear 3 compound gears which is mounted on shaft B, 2 and 3 mounted on shaft B, gear 4 and gear 5 also compound gear which are mounted on shaft C, and gear 6 is the driven gear, last gear always be driven gear, so driven gear mounted on shaft D। अब स्पीड रेशियो कैलकुलेशन देखिए कि N1 स्पीड ऑफ द ड्राइविंग गियर 1, N1 होगा स्पीड होगा तो स्पीड ऑफ द ड्राइविंग गियर 1 एंड T1 नंबर ऑफ टीथ और ड्राइविंग गियर 1। ठीक है, तो ये 1 का क्या क्या होगा, स्पीड होगा और ड्राइविंग गियर होगा मतलब टीथ होगा। तो ये दोनों चीज हम लोग 1 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, N1 N1। तो N2 N3 से N6 तक आपका स्पीड ऑफ द रेस्पेक्टिव गियर्स होगा, और T से T2 से T6 तक ये पूरा रेस्पेक्टिव गियर का टीथ नंबर होगा, नंबर ऑफ टीथ। अभी गियर 1 गियर 2 के साथ मिस कर रहा है, गियर 1 घुमा रहा है किसको, गियर 2 को, तो गियर 1 हो गया हो जाएगा आपका ड्राइवर गियर और गियर 2 हो जाएगा आपका ड्रिवन। तो N1 बाई N2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 जैसे हम सिंपल गियर में समझाए थे। ठीक है, N1 बाई N2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 ये आपका सिंपल गियर का था। ये भी आप सिंपल तरह के समझाइए कि पहले एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो N1 N2 मान लो कि दो ही गियर है 1 और 2, तो N1 बाई N2 इज इक्वल टू T2 बाई T1। ऐसे नंबर 3 और 4 को देखो कैसे क्या हो रहा है, नंबर 3 और 4 में ये 3 ऐसे घूम रहा है, 4 को ऐसे उल्टा घुमा रहा है। ठीक है, तो ये क्या क्या होगा 3 और 4 में, 3/4 N3/N4 स्पीड इज इक्वल टू T4 बाई T3। ठीक है, ये ड्राइवर बाई ड्रिवन होगा, ये ड्रिवन बाई ड्राइवर होगा टीथ के। ठीक है, तो N3/N4 इज इक्वल टू T4 बाई T3। ऐसे ही 5 और 6 में देखिए, 5 और 6 में क्या हो रहा है, 5 6 को घुमा रहा है। ठीक है, तो 5 अगर 6 को घुमा रहा है तो स्पीड क्या हो रहा है आपका N5/N6 इज इक्वल टू T6 बाई T5। ठीक है,
तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं कि तीनों इक्वेशन का। तो n1 बाई n2 इंटू n3 बाई n4 इंटू n5 बाई n6 इज इक्वल टू t2 बाई t1 इंटू t4 बाई t3 इंटू t6 बाई t5। ठीक है, तो ये 2 और 3 गियर 2 एंड 3 माउंट शेफ्ट बी के ऊपर माउंटेड है, तो गियर 2 एंड गियर 3 कंपाउंड गियर है ना, तो एक ही शेफ्ट के ऊपर माउंटेड है। तो ये इसका जो स्पीड होगा, इसका स्पीड भी सेम ही होगा। तो स्पीड सेम होगा, इसीलिए हम लोग ये n2 के जगह n2 इज इक्वल टू n3 है ना, और 4 एंड 5 भी माउंटेड है। ये 4 एंड 5 भी एक ही शेफ्ट के ऊपर माउंटेड है। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, कंपाउंड गियर। तो ये भी ये दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये स्पीड हम लोग n4 के जगह n5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये n4 के जगह हम लोग लिख दिए n5 एंड n2 के जगह लिखते हैं हम लोग n3। यहाँ पे n2 था, हम लोग लिख दें यहाँ पे n3। तो n3 n3 एलिमिनेट होगा, n5 n5 एलिमिनेट होगा, तो n1 बाई n6 इज इक्वल टू ये पूरा रह जाएगा। तो इसमें क्या होता है, n1 बाई n6 इज इक्वल टू ये पूरा टीथ के जो ड्रिवेंस है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ, और जो ड्राइवर्स है, ये पूरा एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या होता है ये स्पीड रेशियो का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ द फास्ट ड्राइवर गियर बाय स्पीड ऑफ द लास्ट ड्रिवन गियर, स्पीड ऑफ द फास्ट ड्राइवर गियर बाय स्पीड ऑफ द लास्ट ड्रिवन गियर इज इक्वल टू प्रोडक्ट पूरा मल्टीप्लाई होता है टीथ नंबर ऑफ टीथ का। जो ड्रिवन गियर है 2 4 और 6, और जो आपका ड्राइवर्स है 1 3 5। ड्राइवर और ड्रिवन गियर तो मतलब ये तो क्लियर है ना, कौन सा गियर ड्राइवर है, कौन सा गियर ड्रिवन है। ठीक है, तो ये 2 4 और 6 तो हो गया आपका ड्रिवन गियर होगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 ड्रिवन है, कौन ड्राइवर है 1, 4 4 ही है ना, हाँ 4 ड्रिवन है, कौन घुमा रहा है इसको 3। तो ऐसे ही चल रहा है, 6 अगर ड्रिवन है तो कौन ड्राइवर है 5। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ड्रिवन गियर्स बाय प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइवर गियर्स। और ये आपका कंपाउंड की गियर ट्रेन का यूज है, जो लेथ मशीन में, मिलिंग मशीन में यूज होता है। और पिछले वाला जो डीवीडी रिकॉर्डर्स होता था, वहां पे भी ये सब यूज होता था। समझ में आया कंपाउंड गियर ट्रेन। यस सर, क्लियर हो गया। और किसी का कुछ है? और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा। और कौन है सीआर? सीआर है अभी प्रेजेंट? नो सर, सीआर अभी प्रेजेंट नहीं है, उसको कुछ काम काम था सर, बोला एब्सेंट हो जाएंगे। अच्छा, कोई भी है, कुछ जो भी है, प्रॉब्लम है? आप एक काम कीजिए, थोड़ा ये अटेंडेंस को थोड़ा स्क्रीनशॉट मार के भेजिएगा। यस सर, ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा भेज दीजिए। और अगर वहाँ पे कुछ डाउट्स है तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है। सर अटेंडेंस कहाँ भेजेंगे? अटेंडेंस हमको भेज दीजिए ना व्हाट्सएप में, ठीक है। ठीक है सर। सर पीपीटी को प्लीज व्हाट्सएप में अपलोड कर दीजिए। हाँ हाँ, पीपीटी को मैं भेज दूंगा, पीपीटी को मैं भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा भेज दीजिएगा। और कुछ डाउट्स नहीं है, आप बस भेज दीजिएगा, ठीक है। ये अटेंडेंस थोड़ा भेजिएगा हमको व्हाट्सएप ग्रुप में या यस मुझे सर। पर्सनली भेज दीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। यस सर।
ठीक है। और एक बात है जो, हाँ हाँ हाँ, डाल दीजिए, डाल दीजिए, कोई यस बात सर। नहीं है। ठीक है, यस सर। ठीक है। चलिए तो मैं एंड करता हूँ, ठीक है। और ये जो पीपीटी है मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूँ। और मैं अभी तक रिसीव नहीं किया हूँ आपका अटेंडेंस, ठीक है, तो थोड़ा वो भेज दीजिएगा जो भेजना है। कौन भेज रहा है मुझे? सर आपका आवाज नहीं आ रहा। बोल रहा है कौन भेज रहा है मुझे ये जो अटेंडेंस वाला चीज? सर मैं भेज रहा सर हूँ। विशाल। विशाल भेज ठीक देता। ठीक है, भेज दीजिए थोड़ा। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू, चलिए।